प्रकृति क्या है? प्रकृति, नेचर जिसको कहा कहते हैं ना, आज बहुत अच्छा है मौसम। मौसम किससे जुड़ा हुआ है? कहा ना, प्रकृति, नेचर। जब धर्म में, अध्यात्म में शब्द प्रकृति आता है तो वह मौसम की बात नहीं होती, वहां गर्मी ठंड की बात नहीं होती, वहां बारिश की बात नहीं होती, वहां कोई संसार की ये मायावी शब्दों की बात नहीं। प्रकृति जब कहा तो ये पूरी की पूरी रचना, क्रिएशन, जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आ गया। आकाश देखते हो ना, आकाश इतना बड़ा विराट आकाश जिसमें चांद तारे हैं, सूरज है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जमीन, धरती, मिट्टी सब दिखाई दे रही है, पंछी, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर सारा तेरा पूरा अस्तित्व, प्राण ऊर्जा, वायु चल रही है, हवा, ऑक्सीजन आती है ना, जो तेरे अंदर तेरी प्राण ऊर्जा बनती है। फिर उसमें भी कई जो सी है ऊर्जाएं हैं, प्राण ऊर्जा में भी कई जुड़ी हुई हैं, जो हम देखते हैं ना, गैसेस हैं। ऐसे ही का अग्नि, सूरज से जो अग्नि आ रही है, ताप, जो कि हमारे पूरे संसार के खेल को कहीं ना कहीं चला रहा है। जल, वाटर, सागर बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं। तो ये जब प्रकृति शब्द आता है तो नेचर जब हम कहते हैं तो मौसम की बात होगी। आज गर्मी, आज ठंडी है, आज लू चल रही है, आज बारिश है, आज मौसम सुहावना है। एक आम इंसान जो माया में जीता है, मायावी आदमी मौसम की बात करता है, मायावी आदमी संसार के इन शब्दों की बात करता है। पर जो परमात्मा में लीन हो जाता है, ब्रह्म में आ जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, वो इस प्रकृति के अंदर आकाश में खो जाता है, चांद तारों में खो जाता है, सागर में खो जाता है, प्राण वायु में खो जाता है, सूरज की अग्नि में खो जाता है, पृथ्वी के अंदर खो जाता है। वो परमात्मा के इस पूरे खेल में, क्योंकि इस प्रकृति का पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा प्रकृति का पिता है। प्रकृति संसार की सब रचनाओं की मां है। तो प्रकृति मां है, परमात्मा पिता है। वो चेतना जिससे हम कहते हैं आत्मा, जो हमारे शरीर में है, जिससे शरीर जगमगा रहा है, पेड़ पौधों में है वो आत्मा, वो रोशनी जिससे हरे भरे हो रहे हैं, हवाओं को जो चला रहा है, वो गति दे रहा है, ऊर्जा है ना, वो आत्मा है, वो चेतना, जिसको कॉन्शियस कहा, ऊर्जा कहा। तो परमात्मा जो पूरी इस प्रकृति के साथ, पूरे फैलाव के साथ जुड़ता है, तो परमात्मा, हमने कहा, प्रकृति और आत्मा का संगम, प्रकृति और चेतना का संगम। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना उस रचयिता ने की, जिसको हमने परमात्मा कहा। परमात्मा से ये पूरा ब्रह्मांड रचा, और ये सारी रचना जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्व सबसे इंपॉर्टेंट बताए। इन 5 तत्वों से पूरा संसार का क्रिएशन होता है, रचना। चाहे पेड़ ले ले, पहाड़ ले ले, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, और हम इंसान, मनुष्य, सब 5 तत्वों से ही बने हैं। सब, जैसे इंसान 5 तत्वों से बना है, 5 यानी पांचों एलिमेंट,
इस प्रकृति के पांचों तत्व, धरती यानी मिट्टी, शरीर तेरा सारा मिट्टी है, मिट्टी है ना, मर जाते मिट्टी हो जाता है, तो धरती की मिट्टी, तो शरीर की ये चमड़ी ये धरती को रिप्रेजेंट करती है। अंदर का खून जल को रिप्रेजेंट करता है, पानी को। फिर हवा जो नाक से अंदर जा रही है, बॉडी को प्राण दे रही है, ये हवा बाहर की श्वास यानी बाहर की हवा को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि जो तू खाता है, तेरे पेट में जाकर गैस स्टोव जल जाता है और जो खाने को पकाती है, फिर वो अपनी अपनी जगह पर भेजती है। खून जाता है अपनी जगह पे, कचरा जाता है मलमूत्र की तरफ, तो पूरा सिस्टम वो अग्नि। जैसे तू गैस पर कुछ बनाता है ना सब्जी वगैरह, तो कैसे अलग अलग हो जाता है, तो वो जठ अग्नि, अग्नि तत्व वो पेट में है। फिर क्या है, आकाश तत्व, एक सिर, खोपड़ी, बुद्धि, ब्रेन, ये पांच तत्व तेरे को दिए गए हैं मनुष्य को। तो प्रकृति के पांच तत्वों से शरीर बना ये तेरा। ऐसे चार तत्व, तीन तत्व, दो तत्व, एक तत्व, तो ये पूरी प्रकृति का मतलब है सारे संसार की रचना। चार तत्व से जानवर बनता है, आकाश तत्व नहीं है। तीन तत्वों से पंछी बनता है, दो तत्व से कीड़े मकोड़े, और एक तत्व से पेड़ पौधे। तो ये पूरी प्रकृति, बाहर आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि से पूरे संसार की रचना हुई। हर चीज तू कह सकता है प्रकृति का मतलब वो जगत मां, पूरे संसार की रचना की, कहीं मदर, मां। मां क्यों कहा? क्योंकि मां कोख से जन्म देती है। तो इस प्रकृति मां के पांच तत्वों से पूरे संसार की रचना हुई। तेरा बंगला, तेरी गाड़ी, तेरे बच्चे, संसार पूरा ही प्रकृति से बना है। तो प्रकृति क्या है? पूरे संसार की रचना की, क्रिएशन की मदर, सुप्रीम मदर। जैसे सुप्रीम फादर, चेतना, कॉन्शियस आत्मा जो तेरे शरीर को चला रही है, जो आकाश को पकड़ के बैठी है अपनी जगह, सागर को अपनी जगह से उठने नहीं देती, सागर को वहीं बिठाती है, आगे नहीं बढ़ना है। 1 किलोमीटर नीचे है, ऊपर आ जाए तो वायु को हिसाब से चलाती है ताकि तकलीफ ना हो। सूरज से कहती है चुप, टेम्परेचर आराम से देना है, सो नहीं करना है। तो हर चीज को व्यवस्थित किया हुआ किसने? चेतना ने, कॉन्शियस आत्मा, ऊर्जा। तो वो ऊर्जा और इस पूरी प्रकृति का संगम है परमात्मा। परमात्मा का अंश है आत्मा, और इस पूरे संसार की प्रकृति का जो चलन करता है, दोनों का संगम परमात्मा। तो ऊर्जा यानी बैटरी इस पूरी प्रकृति के चलाने वाली, तेरे शरीर के तत्वों को चलाने वाली। तो प्रकृति मां है, मां। प्रकृति को हमने मां कहा है क्योंकि इससे सब बना है। तेरी हर चीज, मोबाइल, लैपटॉप भी प्रकृति से बनी है। तो मां है, मोबाइल की मां, तेरे प्लेन की मां। भले हमने नाम ले लिया कि वो राइट ब्रदर ने प्लेन बनाया, हम कहेंगे अरे ये तो जो से फेसबुक का मालिक कौन है जी वो, पर नहीं, प्रकृति से बना है सब कुछ। प्रकृति ना होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना होती, तेरे पर खाक आएगा कुछ भी। तेरा मोबाइल लैपटॉप काम करेगा, इंटरनेट। तो रियल मां वो है प्रकृति, परंतु हम उसको आगे नहीं लाते। हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर नेम। मैन्युफैक्चरर नेम होता है ना, कहेंगे किसने बनाया? टाटा ने बनाया। किसने बनाया? अंबानी ने बनाया। किसने बनाया? बिरला ने बनाया। पर इस प्रकृति के अंदर जो किसी मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाया, जिसके ऊपर किसी मनुष्य का नाम नहीं है। प्रकृति की दूसरी परिभाषा क्या है? जिसको कोई संसार में इंसान ने नहीं बनाया,
वो सब प्रकृति ने बनाया है, वो सब प्रकृति माँ ने बनाया है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्काई, नेचर का, प्रकृति का, आकाश का, स्काई का कौन है मालिक? मैन्युफैक्चरर प्रकृति माँ। धरती का प्रकृति माँ, जल का प्रकृति माँ, वायु का प्रकृति माँ, तो ये अग्नि का प्रकृति माँ, जानवर पंछी कीड़े मकोड़े का प्रकृति माँ, तेरे से प्रकृति माँ। तो प्रकृति की सही परिभाषा क्या है? जो संसार की पूरी रचना हुई है वो प्रकृति मां से हुई है। और प्रकृति मां क्या है? परमात्मा की उस चेतन अवस्था के साथ जड़ है प्रकृति मां, और चेतना है परमात्मा का वो अंश। तो कह सकता है स्त्री है प्रकृति, पुरुष है चेतन, दोनों का मिलन होता है तो परमात्मा होता है। तो चेतना है गति और प्रकृति है ठोस, आकाश को अपनी जगह रोकने वाली, वो रोकती है जो वो चेतना है। जो धरती को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स रोक रही है वो चेतना है, वायु को चलाने वाली चेतना है, सागर को अपनी जगह रखने वाली चेतना है। तो ये सब जो कर रहा है ये सब चेतना। तो जड़ है प्रकृति और चेतना है परमात्मा का दूसरा अंश, दोनों का योग होता है तो एक बनता है परमात्मा। वो एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, वो परम पुरुष। तो इसलिए प्रकृति की परिभाषा यही है कि जो संसार में पूरी रचना है वो प्रकृति से हुई है, और प्रकृति के पीछे शक्ति क्या है? वो चेतना, दोनों का संगम परमात्मा। तो ये हम सब प्रकृति से बने हैं। हमारी मां कौन है? प्रकृति। संसार के हर पदार्थ की मां प्रकृति, बंगले की मां प्रकृति, हर चीज। ये तो तूने नाम लिखवा लिया ना, पर सब कुछ प्रकृति से बना है। प्रकृति से अगर पदार्थ ही नहीं आता, धरती से कोई उगता ही नहीं, तो तेरा मैन्युफैक्चरर क्या बनाएगा? तो सब प्रकृति का ही है। वो गलत है, कोई लिखता है मैन्युफैक्चर्ड बाई, पहले लिखना होता है इट इज क्रिएटेड बाई द नेचर, मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड बाई सो एंड सो टाटा अंबानी बिरला। गलत लिखा है। प्रकृति को हमने नकार दिया, प्रकृति पर हमने कब्जा कर लिया, मालिक खुद बन बैठे। यही तेरे दुख का कारण है। तेरे दुख का कारण यह है कि तूने प्रकृति के पदार्थों पर, प्रकृति की शक्लों पर, तेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप, ये सब तेरा कब्जा है। तो तूने प्रकृति पर कब्जा कर लिया। तूने ये नहीं कहा प्रकृति मां का बेटा है, प्रकृति मां का पति है, प्रकृति मां की पत्नी है, प्रकृति मां का सब कुछ है। तूने अपने ऊपर लगा लिया, और यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरे दुख का कारण है। तो इसलिए प्रकृति को सौंप दो सब, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। परमात्मा से प्रकट हुई प्रकृति रचयिता की रचना है, पर हमने रचना को भी भुला दिया, रचयिता को भी भुला दिया। इसलिए प्रकृति को न आगे रखने के कारण तेरा जीवन दुखी है। इसलिए कहा सौंप दे, उसको वापस लौटा दे। तेरा नहीं है, टेम्परेरी है। तेरा घर, तेरा बंगला, तेरी गाड़ी, तेरा बैंक बैलेंस, तेरे बच्चे, तेरा संसार, सब टेम्परेरी है। आज तेरा है, कल नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति को लौटाना है, तभी ये जीवन सफल होगा।